नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब एक एडिक्ट को, एक लती को, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एडिक्ट और लती की, मैं नॉन एडिक्ट की बात नहीं कर रहा। यानी जो अभी एडिक्शन को यूज़ करते करते अभी वो एडिक्ट या लती बना नहीं है, ठीक है ना। यानी जो लती बन जाता है, जिसको एडिक्शन यानी उसका ड्रग ऑफ चॉइस ना मिलने पर उसको विड्रॉल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना निकासी, विड्रॉल, टू टर्न, सिकनेस, है ना, उसको एडिक्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एडिक्शन ना मिलने के कारण बॉडी में, है ना, तकलीफ होती है, तकलीफ जो होती है ये एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे नशा नहीं मिलता था, मान लो दिन भर नशा नहीं मिला, तो रात को 8:30-9 बजे के बाद जो मेरी बेचैनी और तकलीफ बढ़ जाती थी और धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती थी, वो तकलीफ, कलेजे में दर्द, ठीक है ना, हाथ पैरों में फड़फड़ाहट, बेचैनी, ठीक है, आंसू बहना, उबाई, उल्टी, और उल्टी में पित्त निकलना, यानी पित्त निकलना, और शरीर का सारा पानी उल्टी में निकल जाना। निकलना चाहिए शौच के जरिए, निकलता था मुंह के जरिए। शरीर के अंदर, पेट के अंदर अगर थोड़ा सा भी भोजन है, खाना है, कुछ भी खाया है, ठीक है, वो भी उल्टी के जरिए निकल जाना। और इस हद तक निकल जाना कि इतना सा भी अंदर नहीं बचना, यानी नामो निशान तलक नहीं बचना अंदर कि हमने कुछ खाया भी था। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने क्या खाया था, सब कुछ निकल गया। और उकाई आ के निकलता था। पानी अब है नहीं शरीर में, खाना अब है नहीं शरीर में, ठीक है, फिर भी कलेजा बाहर आ रहा है, यानी उल्टी उकाई आना बंद नहीं हो रही है। खाना पानी सब निकल चुका है ना, लेकिन वो उकाई आना बंद नहीं हो रही है। तो ये जो मैदा होता है, लीवर होता है, तो जब उकाई आती थी मेरे को उल्टी, यानी कुछ है तो नहीं अब शरीर के अंदर, फिर भी मेरे को उकाई आती थी, तो था तो कुछ नहीं। तो ये जो आते हैं, और ये जो मैदा है ये ऊपर को आता था, है ना, प्रेशर के साथ ये ऊपर को आता था। तो मैं क्या काम करता था, पेट को इस तरह से दबाकर तब यूं करता था, मुझे अपने पेट को इसलिए पकड़ना पड़ता था क्योंकि पेट की आते वो मुंह के बाहर आने की कोशिश करती थी। मेरे को है ना, मेरी मदर भी बोलती थी कि पेट पे हाथ रख ले, कहीं आते बाहर ना आ जाए। ऐसा उन्होंने पाया होगा कि आते बाहर आ जाती हैं तो आदमी गया, है ना, क्या होगा फिर। तो मेरे को पेट पे हाथ इसलिए रखना पड़ता था। यानी इस कदर खतरनाक विड्रॉल हुआ करते थे मुझे, कि मैं उन विड्रॉलों में, है ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से यही फरियाद करता था कि मुझे उठा ले, मुझे मौत दे दे। मुझे लगता था कि इस दर्द से बाहर निकलने का, है ना, सिर्फ एक ही रास्ता है, मर जाना। मर जाऊंगा तो ये मेरे दर्द रुक ही जाएगा, यानी मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। एक ऐसा असहनीय दर्द, है ना, हुआ करता था मुझे कि मैं उस दर्द में मौत की दुआ मांगता था। यानी वो स्थिति कैसी हो सकती है जिसमें एक अच्छा खासा इंसान अपने मर जाने की दुआ मांग रहा है ना, यानी उसे उस दर्द से अच्छी मौत है ना। फिर उसे ये नहीं सोचना कि मर ही गया तो सीधे जहन्नुम रसीद होगा, क्या होगा, बस निजात मिल जाएगी। इस कलेजे में ऐसा दर्द हुआ करता था, बहुत ही जानलेवा खतरनाक दर्द हुआ करता था, है। सारा मेरा बदन पसीने पसीने, कभी ठंड कभी पसीना, और अच्छा खासा मैं तंदुरुस्त अचानक से लूज हो जाता था। हाँ, मुझे कभी विड्रॉल में दस्त, एचिश ये नहीं हुए, है ना, कब्ज तो हुआ है लेकिन दस्त नहीं हुए, ठीक है। और करार ना आना, इस करवट लेटूं तो फौरन इस करवट बदल दूं,
इस करवट से भी फिर इधर, कभी सीधा लेटने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे कहीं भी करार नहीं आता था। मेरे पैरों में से, पंजों में से आग निकल रही होती थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा होता था कि इसमें से आग निकल रही है। उन आग वाले पैरों को अगर मैं अंदर करता था रजाई के, तो अंदर गर्मी लगती थी, बाहर करता था तो ठंड लगती थी, है ना। रजाई ओढ़ता था, चादर ओढ़ता था तो गर्मी लगती थी, हटा देता था तो सर्दी लगती थी, है ना। नहीं ओढ़ता था तो भी ठंडा गर्म लगता था, बगल में पसीने आते थे, है। और हालत ऐसी हो जाती थी कि मुझसे बड़ा बेबस, लाचार, निर्बल, कमजोर, बेचारा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता इस वक्त, जितना मोहताज और मजबूर मैं हूं कि मैं विड्रोलों से गुजर रहा हूं। ऐसे खतरनाक विड्रोल हुआ करते थे मुझे। तो ये जो विड्रॉल है, निकासी बोलते हैं जिसको, यानी कि ये किसी दवा का सेवन बंद कर देने के बाद होने वाले शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों को हम विड्रॉल बोलते हैं। दवा का सेवन बंद कर देने के बाद, यानी यहाँ दवा हम ड्रग को बोलते हैं, और ड्रग को हम अपना नशा भी बोलते हैं ना। ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर, ड्रग का मतलब दवाएं होता है, दवा होता है, ठीक है ना। यानी कोई भी दवा जो आपके मर्ज की है उसको आपको रेगुलर लेना है, और जब आप उसको किसी दिन ना लो तो आपको जो तकलीफ होगी उसको विड्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ दवा का सेवन बंद कर देने का मतलब सिर्फ दवा नहीं है कि हमारी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने हमें दवा लिख रखी है, ये हमें रोज खानी है और अचानक हमने उसका सेवन बंद कर दिया है, नहीं, भूल गए, खत्म हो गई, तो हमें विड्रॉल हो रहा है। यहाँ हम दवा अपने एडिक्शन, अपने नशे को मानते हैं। तो नशे का सेवन बंद कर देने के बाद होने वाले शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों का नाम हम विड्रॉल कहते हैं उसे। और विड्रॉल को हम ये भी बोलते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है यार, कैश विड्रॉल करने जा रहा हूँ, यानी कि एटीएम से कैश विड्रॉल करने जा रहा हूँ, निकालने जा रहा हूँ, निकालने। तो हमारे शरीर से वो गंध, वो दर्द, वो तकलीफ निकलती थी हमारे शरीर में, यानी निकासी होती थी हमारी, निकासी। और इस निकासी के बाद, है ना, ये निकासी 3 दिन चलती थी अगर इसमें नशा ना लिया जाए। कम से कम 3 दिन चलती थी, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भी चल सकती है, ठीक है ना। मेरे को ज्यादा से ज्यादा 9 दिन भी चली है ये तकलीफ। मेरे को कोई दवा नहीं मिली, कोई नशा पत्ता नहीं मिला, मैं एक सेंटर में था, मेरे को 9 दिन लग गए करार आने में, यानी अपने आप को पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस करने में, है ना। कोई दर्द नहीं शरीर में, कोई पीड़ा नहीं। मेरे को 9वें दिन पता चला कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी मुझे 3 दिन तक विड्रॉल होते थे, और एक ट्रीटमेंट सेंटर में मुझे 9वें दिन करार आया है, 7वें दिन मेरे दर्द बाहर आ गए थे, ठीक है, विड्रॉल बाहर आ चुके थे, और थोड़ा सा मेरे को सही महसूस करने में 2 दिन और लग गए थे। तो मेरा अनुभव ये बताता है कि विड्रॉल होने का, है ना, कोई निश्चित समय नहीं है कि मुझे 3 दिन हुए, कभी 7 दिन, 9 दिन हुए, ठीक है ना। तो किसको कितने दिन होंगे, ठीक है, ये निर्भर करता है कि वो कौन सा नशा इस्तेमाल करता था, कितना इस्तेमाल करता था, कैसे इस्तेमाल करता था, और कब तक इस्तेमाल करा है, कितनी उम्र से शुरू करा है, आज क्या उम्र है, ठीक है ना, कितना असली पीता था, कितना नकली पीता था, उसके, है ना, एडिक्शन, उसके नशे की लिमिट पर भी निर्भर करता है। लेकिन कहीं भी सर्च कर लो आप, गूगल कर लो, याहू कर लो, है ना, यांडेक्स कर लो, डक डक गो कर लो, कुछ भी कर लो, सर्च कर लो, आपको एक निश्चित समय नहीं मिलेगा कि जब ये विड्रॉल होंगे तो कब तक होंगे, ठीक है, और कब खत्म होंगे। ये अर्ली प्रोसेस की तकलीफें कब तक खत्म होंगी नशा बंद कर देने के बाद, ये उलझन कब खत्म होगी, एक ट्रीटमेंट सेंटर में कितने दिन रहना चाहिए, कितने दिन के बाद उसे समझ आएगी, कितने दिन उसका दिमाग खुलने में लगेगा, कितना समय नशा छोड़ने के बाद उसकी बॉडी शारीरिक और मानसिक को रिकवर होने में लगेगा, ठीक है, और कितने दिन बाद वो बेहतर महसूस करेगा, कितने दिन बाद उसके जीवन से दर्द दूर हो जाएंगे, कितने दिन बाद
उसको नींद आनी शुरू होगी। कितने दिन बाद वो मर्दाना ताकत पाएगा जिसमें वो ठहर सके। अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, देखते ही काम हो जाता है, रखते ही निकल जाता है, या सोचते ही काम हो जाता है, या बैठे हुए में भी रगड़ दे तो भी वो हो जाता है। और होते वक्त जो पहले मजा आता था, आज निकलते वक्त वो मजा नहीं आ रहा, बल्कि और दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है। ठीक है ना। किसी का स्ट्रेट नहीं हो रहा जल्दी से, कोई टिक नहीं पा रहा, कोई शर्मा रहा है, किसी के अंदर झिझक है। तो इन सारे सवालों के जवाब अगर आप सर्च करते हो या किसी से पूछते हो तो कहीं भी आपको एक जैसा जवाब नहीं मिलेगा, एक तारीख नहीं मिलेगी, एक समय नहीं मिलेगा। वहां पे एक संभावित समय, संभावित दिन बताया जाएगा, यानी एक अनुमान बताया जाएगा आपको, एक अंदाजा बताया जाएगा कि एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना या साल भी लग सकता है ना। तो कभी भी किसी से भी आप इन सवालों के जवाब पूछना, एक जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा अनुभव यह कहता है कि किसी को कितने दिन के होते हैं, किसी को कितने दिन के होते हैं। मुझे 3 दिन के हुए थे, 9 दिन के हुए थे, 7 दिन के हुए थे, मुझे कभी होते भी नहीं थे, है ना। और नींद अभी तक नहीं आनी शुरू हुई। मर्दाना ताकत कब आई, है ना, कैसे आई, नहीं आई, है ना। और ये परेशानियां, जीवन बेहतर, या पतला दुबला शरीर है किसी का तो वो मोटा कब होगा, कितने दिन लगेंगे उसको तगड़ा होने में, अच्छा होने में, फिट फॉर होने में, है ना। तो इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते अपनी आत्म शांति भंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसका कोई एक जवाब नहीं मिलेगा, है ना। मैंने बहुत जवाब ढूंढे कि नशा बंद कर देने के बाद यार कब तक नींद आनी शुरू होगी। ठीक है। किसी ने कहा भाई मेरे को तो 1 साल लग गया था, किसी ने कहा भाई 1.5 साल, 2 साल, मतलब कोई 1.5 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि अगले साल की 10 तारीख तक तेरे को नींद आ जाएगी। कोई एक टाइम नहीं बता रहा। यानी कि कार्यक्रम ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि विड्रॉल होने का या कुछ भी रिकवर होने का नशा छोड़ने के बाद एक निर्धारित समय नहीं है। ये सबको अलग अलग होता है। और ये जो विड्रॉल हैं ये भी अलग अलग होते हैं। मुझे बेचैनी होती थी, कलेजे में दर्द होता था, है ना, और उक्काई आती थी, पित्त निकलते थे, है ना, हाथ पैरों में दर्द होता था, पेट में दर्द कह लो। तो किसी को कुछ और होता था, मुझे ये होता था, किसी को कुछ और होता है। और ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये दर्द, विड्रॉल, निकासी, है ना, कब होते हैं। कब होते हैं? जब एक नशेबाज पूरी तरह से एडिक्ट बन जाए और उसको किसी दिन उसका नशा ना मिले, और तब जो उसको तकलीफ होगी उस तकलीफ को हम विड्रॉल बोलते हैं। और इस विड्रॉल के आने के बाद ही वो कहता है कि मुझे ये छोड़ना है। छोड़ना है तो छोड़ने के तरीके अपनाने लग जाता है। यानी एक नशे को छोड़ने के लिए उसका तरीका क्या होता है? दूसरा नशा करना। वो सोचता है कि बड़े में प्रॉब्लम थी, यानी कि स्मैक में प्रॉब्लम थी। शराबी सोचता है शराब में प्रॉब्लम थी, बियर से काम चला लेता हूं। इसमें क्या सोचता है कि स्मैक पीता हूं तो बुरा हाल होता है, दम से काम चला लेता हूं, गोलियों से काम चला लूं, कैप्सूलों से काम चला लूं। यानी कि वो सेकेंडरी एडिक्शन, छोटे नशों को बहुत कम, कुछ भी नहीं मानते। तो वो बड़े को छोड़ने के लिए छोटा इस्तेमाल करते हैं, जबकि नशा छोड़ने का ये तरीका कामयाबी नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना बड़ा छोड़ने के लिए, छोटे का सहारा लेना, आप पाओगे कि ना तो आपका बड़ा छूटा, और जो छोटा आपने लगाया था साथ में, वो भी लग गया। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, हमारा अनुभव, मेरा अनुभव साफ साफ कहता है कि भाई एक नशे को बंद करने के लिए कभी भी दूसरे नशे का सहारा नहीं लेना। निकोटीन बाज क्या करता है ना, मैंने देखा है, मैंने खुद भी करा है। ठीक है ना। मैं बीड़ी पीता था, तो बीड़ी से मुझे प्रॉब्लम थी, समस्या थी, मैं उसे छोड़ना चाहता था। तो मैं क्या काम करता था कि बीड़ी छोड़ देता था, नहीं ले रहा बीड़ी, लेकिन उसके बदले कुबेर ले लेता था, कुबेर खाता था। और मेरे दिमाग, है ना, क्या कहता था कि भाई बीड़ी नहीं पी रहा हूं मैं, कुबेर खा रहा हूं, ये बीड़ी से बढ़िया है। ठीक है। और जब कुबेर से समस्या होने लगी, उसमें टॉयलेट जैसी बदबू आती है कुबेर में, कागज पे रख दो उसे,
और कागज को ऐसे करके भींच दो, सारा कागज है ना पीला पीला हो जाएगा, कत्थई कत्थई हो जाएगा, और उसे सूंघा ऐसी आएगी जैसे कि एक टॉयलेट में से आती है ना, गंदे टॉयलेट में से बदबू। और जब इससे समस्या होने लगी तो क्या करूं, तो स्वागत, उसमें केमिकल नहीं होता, वो गीला नहीं होता, वो सूखा तंबाकू होता है। उसमें जितनी भी मिर्चें करनी है, जितना भी तड़का लगाना है, जितनी भी जलन डालनी है, वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं चूना लगा के। यानी जितना चूना डालोगे उतनी जलन होगी, तो कम चूना डालूंगा, ठीक है। और कभी कभी बिना चूना डाले ही ऐसे पीस के खा लूंगा, वो ठीक है। लेकिन मैंने पाया कि ना बीड़ी ठीक थी, ना कुबेर ठीक था, ना ये स्वागत नेवला ठीक है, ना राजा खैनी, ना सफल। तो मतलब बीड़ी बंद करने के लिए कुबेर लगा रहा हूँ, कुबेर छोड़ने के लिए स्वागत लगा रहा हूँ। और फिर मैंने पाया कि मैं वापसी बीड़ी पीने लगा, वापसी बीड़ी पीने लगा, और बीड़ी के साथ साथ अब मेरे को कुबेर भी रखना पड़ता है। अब दो रखता हूँ, अब दो रखता हूँ। वो तो शुक्र है कि मैंने गुटखा नहीं खाया था, नहीं तो 3-3 निकोटीन खानी पड़ती मेरे को। तो भाई कभी भी आप बड़े नशे को छोड़ने के लिए छोटा नशा इस्तेमाल करोगे तो आप पाओगे कुछ ही दिनों बाद आप ना बड़ा छोड़ पाए, उल्टा छोटा और लग गया। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम पूरी तरह से हर नशीले पदार्थों से दूर रहने का कार्यक्रम है, ठीक है ना। ये हमें सिखाता है कि भाई नशा छोड़ने के लिए नशा ही नहीं लेना। जैसे सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं नशा छुड़ाने के, वहां क्या काम करते हैं, नशा छुड़ाने के लिए, दर्द रोकने के लिए, टूटन रोकने के लिए, विड्रॉल रोकने के लिए वहां दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयों पे निर्भर किया जाता है उसे, ठीक है ना। और वो तो एडिक्ट है, एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, एडिक्ट बॉडी है उसकी। तो आज उसे दर्द रोकने के लिए जो दवा खा रहा है वो, तो उसे उस दवा की आदत लग जाती है। रात को सोने के लिए जो वहां पे विलियम 5 दे रहे हैं, उसे विलियम 5 की आदत लग जाती है। वो तो 15 दिन के बाद वहां से डिस्चार्ज कर देते हैं एडमिट करने के बाद, या फिर 1 हफ्ते की जो घर पे दवा लिखते हैं तो 1 गोली के हिसाब से 7 गोलियां दे देते हैं। लेकिन ये एडिक्ट क्या करता है ना, इसे रोज चाहिए। वहां का कोर्स 3 महीने का है, 3 महीने का कोर्स खत्म हो गया, 2 महीने का कोर्स खत्म हो गया, इसकी टूटन अब भी हो रही है कि कोर्स तो खत्म हो गया, मेरी दवाई तो अब बंद हो गई। तो अब ये क्या करता है कि प्राइवेट केमिस्ट सेट करता है, और केमिस्ट से वही ब्रांड दूसरे नाम का, वही दवाई दूसरे नाम की, क्योंकि सरकारी दवाई किसी भी केमिस्ट पर नहीं मिलेगी, वो दूसरे नाम से दूसरे सॉल्ट से मिलेगी। तो ये दूसरे नाम से दूसरे सॉल्ट की दवाई खाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बंद कर देगा लेकिन उसके कीड़ा फिर से काटेगा। तो ऐसा होता है। यानी कि आपको कोई भी नशा बंद करने के लिए ना तो नशे का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और अगर जो विड्रॉल हो रहे हैं, बहुत परेशान हो और घर पर आप पा रहे हो कि विड्रॉल होते हैं तो आप सह नहीं पाते हो, तो ऐसे में बस आपको धीरज रखना है, धीरज रखना है, हाइपर नहीं होना है। नहीं, ये नॉर्मल है। नशा किया है तो विड्रॉल जरूर होंगे, बिना विड्रॉलों के आप नशा नहीं छोड़ पाओगे। किस्मत वाले हो कि विड्रॉल बिना आपका नशा छूटने लगा, मीटिंग के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, दुआ प्रार्थना के जरिए, बिजी रहने के जरिए, ठीक है, या फिर आपने कोल्ड टर्की इस्तेमाल कर लिया पूरी तरह ठान कर। वरना ज्यादातर केसों में जो एडिक्ट बन चुका है उसको एक डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। वो भी प्राइवेट डिटॉक्सिफिकेशन करवाए, और डिटॉक्स होने के बाद बॉडी का अगर अब वो सोचे कि थोड़ा सा कर लूं, तो भाई थोड़ा सा करना ही आपको वापस वहीं ला देगा। धन्यवाद।